अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद मुज़म्मिल सियाल। बात कर लेते हैं बाइनांस अल्फ़ा यूज़र के हवाले से। बाइनांस अल्फ़ा यूज़र क्या है, बाइनांस अल्फ़ा यूज़र कैसे बनना है और बाइनांस अल्फ़ा यूज़र वालों को कैसे बेनिफिट होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करने हैं, ज़्यादा पॉइंट कैसे इंक्रीज़ करने हैं, यहाँ पे मतलब हम डेली ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं, और जो हम ट्रेडिंग लगाते हैं ट्रेडिंग में टैक्सेस से कैसे बचा जाए। आज जो मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा ना, उसमें ₹1 का भी टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि हो सकता है 10 20 15 20 रुपये का जो है ना यहाँ से प्रॉफिट होगा मुझे। ठीक है, मतलब टैक्सेस नहीं लगेंगे आपको, इस तरह से ट्रेड करके दिखाऊंगा। और आपने अगर इस वीडियो को फॉलो करते हैं, आप इसको देखते हैं, आप इस पे काम करते हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक महीने में, कम से कम आपको बता रहा हूं, आप एक महीने के अंदर 500 से लेके जो है ना $1000 तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये फ्री में नहीं होगा, इसके लिए आपके पास डॉलर होने चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितने डॉलर हो, कम से कम कितने डॉलर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डॉलर हो, तो कि आप जो है ना इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उन दोनों को भी आपने ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे भी आपको इसके हवाले से अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाइनांस एक्सचेंज ओपन कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनांस के अल्फा इवेंट में लेके जाता हूँ। 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे रिकमेंडेड वाले ऑप्शन में ही जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अल्फा इवेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अल्फा इवेंट में। यहाँ पे आपको आपके जो पॉइंट्स होंगे ना, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपके पास कितने पॉइंट है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेरे मेरे पास जो है ना बिल्कुल 0 पॉइंट है। ठीक है ना, ये मेरा नया अकाउंट है, नया अकाउंट से ही मैं स्टार्ट करूँगा। आपने भी मेरे साथ साथ इसको आज से ही और अभी से ही इसको स्टार्ट करना है, ताकि आपके जो पॉइंट्स हो ना वो मेरे साथ साथ चलते रहे। तो जो भी एयर ड्रॉप आएगा मैं भी क्लेम करूँगा और आप भी मेरे साथ साथ क्लेम करेंगे। जो प्रॉफिट मुझे होगा इंशाल्लाह वो प्रॉफिट आपको भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने अपने अपने पॉइंट चेक करने के, यहाँ पे आपके पास कितने पॉइंट हैं। अब यहाँ से जो बेनिफिट मिलता है ना, ठीक है, वो बेनिफिट कैसे मिलता है, एयर ड्रॉप कैसे क्लेम करते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसके नीचे ही ऑप्शन है एयर ड्रॉप का। ठीक है, एयर ड्रॉप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एयर ड्रॉप का बता देता हूँ कि इसमें कितने कितने पॉइंट होते हैं और इसको कैसे क्लेम करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये आज एयर ड्रॉप आया है हाना का। ठीक है ना, हाना का एयर ड्रॉप आया है, यहाँ पे 270 टोकन मिले हैं। ठीक है ना, तकरीबन तकरीबन ये $100 से ऊपर ऊपर ही बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो कास्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट है। मतलब जब यहाँ से हम क्लेम करते हैं ना, तो यहाँ से हमारे जो 15 पॉइंट होते हैं ना अल्फा वाले, वो यहाँ से 15 पॉइंट कट होते हैं बस। बाकी किसी किस्म का कोई टैक्स, कोई गैस फीस कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, क्लेम करना कैसे है, यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आता है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे 100 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ही क्लेम का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लेम करना होता है। कभी कभार फेस वेरिफिकेशन मांग लेता है, कभी कभार नहीं भी मांगता। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने ही बाइनांस के अकाउंट से करना है। ऐसा ना हो आप किसी दोस्त से या किसी और का अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो और जब आप एयर ड्रॉप क्लेम करने लगो वो कहे कि फेस वेरिफिकेशन करे, तब आपके लिए मसला बन सकता है। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने ही बाइनांस के अकाउंट से करना है। तो यहाँ से आपने क्लेम करने होते हैं। इस तरह नीचे आप स्क्रॉल करता हूँ, ये भी आज ही एयर ड्रॉप आया है मेरा का। ठीक है ना, इसमें जो है ना अब वो है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आया है और आते ही 5 सेकंड के अंदर अंदर ही खत्म हो गया है। तो इसको आपने फ़ौरन से क्लेम करना होता है। टाइम वगैरह सारा कुछ मैं अपने व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल के अंदर बता देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, उन दोनों को आपने लाजमी ज्वाइन करके रख लेना है। अभी ये वाला एयर ड्रॉप है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा है। इसमें एक और पॉइंट भी यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ। इसमें जो एयर ड्रॉप आता है ना वो 2 कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, मतलब 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रायोरिटी क्लेम, एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है ना, तो इनकी अक़साम भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रायोरिटी क्लेम वाला ऑप्शन आता है ना, तो इसमें सब लोग इसको क्लेम कर पाते हैं। ठीक है, सब के सब जितने भी होते हैं ना, जिसके पास, जब ये देखें यहाँ पे है जो प्रायोरिटी क्लेम वाला है ना, यहाँ पे जिसके पास भी 196 पॉइंट है ना, वो इस एयर ड्रॉप को क्लेम कर सकता है। और ये चला है तकरीबन तकरीबन 17-18 घंटों के लिए चला था ये एयर ड्रॉप। तो जिसने शुरू में आके क्लेम कर लिया होगा वो भी ठीक है, और जिसने अभी तक इसको क्लेम नहीं किया ना, वो भी अब इसको क्लेम कर सकता है। ठीक है, प्रायोरिटी का ये फ़ायदा होता है कि 18 घंटों में कभी भी किसी भी वक्त बंदा इसको क्लेम कर सकता है। टोकन जो होंगे ना वो इसके ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये मतलब होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आ रहा है, ये एयर ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी हो सकता है, 2 सेकंड के लिए भी हो सकता है, और अगर पूरा घंटा चलने पे आए पूरा घंटे पे भी हो सकता है। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रखे गए होते हैं टोकन। ठीक है ना, एयर ड्रॉप में टोकन रखे गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो है ना 1 लाख टोकन रखा गया है। ठीक है, अब यूज़र यहाँ पे क्लेम करने आते हैं। अब यो 1 लाख टोकन वो 5 सेकंड में भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यूज़र जो है ना वहाँ पे मतलब ज़्यादा होते हैं इसको क्लेम करने के लिए। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि 1 लाख टोकन रखा गया है, वो 5 सेकंड में सारे के सारे क्लेम करके। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है वो 1 लाख टोकन इसमें ज़्यादा हो, मतलब 1 करोड़ टोकन हो, तो उसको क्लेम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो 10 मिनट भी चल सकता है, वो 20 मिनट भी चल सकता है। जब तक वो टोकन ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये वाला चलता रहेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये होता है। ठीक है, वो 1 सेकंड के अंदर भी ख़त्म हो सकता है। अगर टोकन ज़्यादा हो तो थोड़ी देर भी लग सकती है।
अच्छा, तो यहाँ से आपने क्लेम करने होते हैं। पॉइंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 200 पॉइंट की ज़रूरत थी और इसमें जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 196 पॉइंट की ज़रूरत थी, इसमें 150 पॉइंट की ज़रूरत थी। नीचे भी आप देख सकते हैं, हर किसी एयर ड्रॉप में जो है ना पॉइंट्स मेंशन होते हैं। हर एयर ड्रॉप से $100 से ऊपर ही प्रॉफिट होता है। अब इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट्स बनाने कैसे हैं यहाँ पे, और इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपने ट्रेड करनी कैसी है, कितना वॉल्यूम बनाएँगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको चार्ट अपना दिखा देता हूँ, ठीक है? ये वाला चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर किया था। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, इतने डॉलर की अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको इतना जो है ना वो मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना $2, मतलब अगर आप एक दिन में $2 का वॉल्यूम बनाते हैं ना, बाय सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? इसी तरह अगर आप $4 का वॉल्यूम बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह $8 का बनाते हैं, तो 3 पॉइंट मिलेंगे। $16 का वॉल्यूम बनाते हैं, तो 4 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह ये नीचे आपने देख लेना, ठीक है? हमने अब जिसको फॉलो करना है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमने इसको फॉलो करना है, ये वाला जो नंबर है, जिसमें यहाँ पे मिल रहे हैं 14 पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे 14 पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एयर ड्रॉप आते हैं ना, वो 200 पॉइंट पे ही आके रुकते हैं। मतलब जिसके पास कम से कम 200 पॉइंट होते हैं ना, वो क्लेम कर पाता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप आते हैं, मतलब कि 200 से ऊपर ही आते हैं, ठीक है? 210, 215 इस तरह। बहुत कम मतलब कि एयर ड्रॉप आते हैं, हफ्ते में एक आध एयर ड्रॉप आता है, जिसमें जो है ना 150 पॉइंट की ज़रूरत, 150 पॉइंट होता है तो क्लेम हो पाता है, 100 पॉइंट होता है तो भी क्लेम कर लेते हैं। ये लक पे डिपेंड करता है, ठीक है? हमने सबसे पहले जो मेन है ना, हमने इसको रखना है कि हमने डेली के 14 पॉइंट बनाने हैं। अगर हम डेली के 14 पॉइंट्स बनाते हैं ना, तो 15 दिन में जो है ना, जो हमारे पॉइंट्स होंगे, वो तकरीबन 200 पॉइंट बन जाएँगे, ठीक है? मतलब 200 से ऊपर ही पॉइंट बनेंगे। तो जब हमारे पास 200 या 200 से ऊपर पॉइंट होंगे ना, तो जो भी एयर ड्रॉप आएगा, जब भी आएगा, हम हर एयर ड्रॉप में क्लेम होंगे, मतलब हर हर एयर ड्रॉप में हम एलिजिबल होंगे। तो कोशिश करनी है आपने, जो है ना, ये $16,384 का वॉल्यूम है ना, आपने ये बनाना है। अगर आप ये नहीं बना सकते, आपके पास इतने ज़्यादा फंड नहीं है, तो फिर आप ये वाला भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ना, 8,192, यहाँ से भी 13 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ से भी तकरीबन 190 से ऊपर ही बनते हैं। 190 पॉइंट से ऊपर ही बनते हैं। तो यहाँ पे भी मोस्टली एयर ड्रॉप्स आते हैं। इसमें भी मतलब हफ्ते में 2 एयर ड्रॉप तो आ जाते हैं, ठीक है? तो अब आपने ये देख लेना है कि यहाँ से आपने 13 पॉइंट्स बनाने हैं, या फिर आपने यहाँ से 14 पॉइंट्स बनाने हैं। यहाँ से ये वाले पॉइंट भी बनेंगे, और अगर आपके मतलब बाइनांस एक्सचेंज में $100 पड़े रहते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है, मतलब बाय सेल करने हैं ना, तो आपके पास फंड पड़ा रहे। ऐसा नहीं है कि बाय सेल करके उसको निकाल दें। अगर आपके पास $100 पड़ा रहेगा ना, एक दिन तक अगर आपका $100 होल्ड रहता है, तो यहाँ से भी आपको 1 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है? तो मतलब यहाँ से ऊपर से भी 14 पॉइंट्स ले सकते हैं, यहाँ से भी 1 पॉइंट्स मिलेगा, तो 15 पॉइंट्स यहाँ से आप डेली गेन कर सकते हैं। और अगर आप 13 पॉइंट्स वाला करते हैं, मतलब 8,192 वाला करते हैं, तो 13 पॉइंट्स आपको वहाँ से मिलेंगे, 1 पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो इस तरह आप 14 पॉइंट्स डेली क्लेम कर सकते हैं। 14 पॉइंट डेली क्लेम करेंगे, तो 15 दिन में आपके 200 हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात का ये ख्याल करना है, आपने बीच में दिन बिल्कुल भी कोई भी मिस नहीं करना, ठीक है? अगर आप एक दिन मिस करेंगे, तो उस दिन वाले आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वो कट हो जाएंगे, फिर 200 से कम हो जाएंगे। कोशिश करनी है कि आपने रोज़ ट्रेड लगानी है। रोज़ ट्रेड लगाएंगे, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे ना, अगर आपके पास 200 पॉइंट बन रहे हैं ना, तो वो 200 पॉइंट्स आपके बरकरार रहेंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे 16वां दिन आएगा, तो पहले दिन वाले अगर पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं, तो 16वें दिन भी तो आप ट्रेड लगा रहे हैं, वो वाला बैलेंस आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरह 200 पॉइंट्स जो होंगे, वो 200 के 200 ही रहेंगे। तो आपने इस स्ट्रीक को जो है ना बरकरार रखना है, डेली आपने ट्रेड लगानी है, तो यहाँ से आपके जो पॉइंट्स होंगे ना, वैसे के वैसे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग करनी कैसे है, किस टोकन में करनी है, गैस फीस जो टैक्सेस लगते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। ये आपने यहाँ से नोट करना है कि यहाँ पे मेरा टैक्स लगता है या नहीं लगता, ठीक है? ये मैंने बाइनांस एक्सचेंज दोबारा से ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं पहले एसेट में आके आपको अपना जो मेरा एसेट पड़ा हुआ है ना, वो मैं आपको एसेट दिखा देता हूँ। अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेरे पास पड़े हुए हैं 503.0808, ठीक है? तो यहाँ से ये आपने डॉलर जो है ना, यहाँ से नोट कर लेना है, 503.0808। अब मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड लगाऊंगा, वापस आके भी आपको चेक करवाऊंगा कि यहाँ से मेरे डॉलर इतने रहते हैं, इससे ज़्यादा रहते हैं या इससे कम होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेंटर में जो है ना ट्रेड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? अभी आपको ट्रेड लगाने का तरीकाकार बता देता हूँ। तो वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि आपके पास कम से कम कितने डॉलर हो, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पीटीबी टोकन पे करनी है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि WOD टोकन पे करनी है, क्योंकि ये वाला टोकन स्टेबल चल रहा है, ठीक है, इस टाइम। तो यहाँ पे इस टाइम इस टोकन में ही आपने जो है ना ट्रेड लगानी है। पिछले वाला जो पीटीबी था, वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, तो उस पर आपने नहीं करना, ठीक है? ये टोकन आपने ढूंढना कैसे है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। तो आपके पास सपोर्ट वाला या मार्जिन वाला या मतलब कोई और ऑप्शन होगा, तो आपने इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है, सॉरी,
मतलब इस साइड आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपके पास अल्फा वाला आ जाएगा, तो आपने अल्फा वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। अल्फा वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे छोटा सा एरो बना है, आपके पास कोई और टोकन होगा तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, WOD के साथ। अब ऊपर आपने सर्च करना है WOD, ठीक है, WOD। अब ये यहाँ पे ही आप इसको चेक कर सकते हैं, ये वाला ओपन हो गया, यहाँ से ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हमने इसको बाई करना है और सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कौन सी लगानी है। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो सिग्नल बने हुए हैं ना, इसको आपने ओपन करके देख भी लेना है, ठीक है, कि यहाँ पे इसका रेट जो है ना नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर इसका रेट जा रहा हो नीचे तो आपने ट्रेड नहीं लगानी, अगर इसका रेट जा रहा ऊपर तो आपने ट्रेड लगा लेनी है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका रेट जो है ना थोड़ा सा मतलब स्टेबल है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा है, थोड़ा बहुत नीचे हो रहा है, तो आपने इसमें ट्रेड लगा लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो भी आपने ट्रेड लगा लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो आपने ट्रेड नहीं लगानी, तो फिर आपने वेट कर लेना है। जैसे रेट स्टेबल हो तो उसके बाद ही आपने ट्रेड लगानी है, ताकि आपको यहाँ से नुकसान ना हो। अच्छा यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो रेट आ रहा है ना, इसको आपने नहीं देखना। यहाँ पे जो रेट है ना वो आपने खुद लगाना है, जो पहले से लगा हो ना उस पर आपने बाई नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से ये सारे को मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया 11.0। अब यहाँ पे ऊपर रेट चल रहा है 11.049, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे थोड़ा 1 सेंट जो है ना वो मैं कम कर देता हूँ। जैसे अभी रेट हो गया ना 11.048, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11.048, इस तरह आपने करना है, ठीक है, 11.048। अब यहाँ पे ये जो USDT की है ना, यहाँ पे आपने अमाउंट लगानी है। अगर आपके पास $100 है तो आपने $100 लगाने, अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा, मतलब जितने की आप लगाना चाहें। तो मेरे पास 503 पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 503, ठीक है, 503 की मैं ट्रेड लगा देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे जो बाई वुड आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ बाई वुड पे, इसको ओके कर देता हूँ कन्फर्म। इसको यहाँ से दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मेरा ऑर्डर भी क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से मेरे टोकन बाई भी हो गए हैं, फ़ौरन बाई हो गए हैं। वेट भी नहीं करना, मतलब कभी कभार वेट करना भी पड़ जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर आपके टोकन फ़ौरन सेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दोबारा से मैंने अमाउंट लगानी है, ठीक है। अब इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, हमने बाई किया था 11.048, अब हम सेल करेंगे 11.049 पे, ठीक है, 11.049 पे हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स होगा ना, यहाँ पे जो हमारा टैक्स होगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा, बल्कि यहाँ से साथ साथ हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। 11.049 लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला 100%, तो यहाँ पे हम 100% पे क्लिक कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे हमारे सारे के सारे सेल आउट हो जाएं, ठीक है। 11.049 किया, 1 सेंट उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा किया। अब यहाँ पे सेल वुड पे क्लिक किया। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं कन्फर्म। तो यहाँ से ये हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फ़ौरन सेल नहीं हो गया, ठीक है, कभी कभार मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा। 1 मिनट वेट करें, 2 मिनट वेट करें, 5 मिनट, 10 मिनट, तो यहाँ पे आपने वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो ऑर्डर होगा ना, ये सारे के सारे जब टोकन सेल हो जाएंगे तो हमारे पास वापस जो है ना ये USDT में आ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, देखते हैं कितनी देर में हमारे टोकन जो है ना ये सेल हो जाते हैं। यहाँ से जो इस पे हमने सेलिंग का ऑर्डर लगाया था, वो हमारा ऑर्डर जो है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो टोकन हमने पहले बाई किए थे वो हमारे टोकन जो है ना वो सेल हो चुके हैं। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पे आपने लिमिट पे सेल करनी है, इंस्टेंट पे आपने सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, और यहाँ पे आपने खुद से ऑर्डर लगाना है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ कि आपने जैसे बाई सेल करने है ना, तो यहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। रेट जो होता है ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो ऑर्डर के कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो 10 मिनट के बाद जाके मेरे टोकन सेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि रेट जो है ना आपने ऑर्डर लगाया हुआ है, रेट थोड़ा नीचे आ गया तो आप परेशान होना शुरू हो जाएं कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो आपने पैनिक नहीं होना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जिसको ट्रेडिंग आती है सिर्फ वही करे, जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो वो ये इसको ना करे, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ से नुकसान ही उठाएगा। तो जिसको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है ना, जिसको पता है कि रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो परेशान नहीं होना, तो सिर्फ वही करें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ अपनी हिस्ट्री। यहाँ से ये वाला जो है ना ये वाला ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप आके यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैंने बाई किया और यहाँ से इसको मैंने सेल किया। अब मैं आपको डॉलर दिखाता हूँ कि मेरा कितना टैक्स लगा है। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं मेरे पास कितने डॉलर थे। आप बेशक इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप चेक भी कर सकते हैं। 503.033 जो है ना, उस टाइम मेरे पास डॉलर थे 503.08, ठीक है, 08 थे ना। अब यहाँ पे 0.33 बने हैं, तकरीबन सिर्फ 10 रुपये का टैक्स लगा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का, क्योंकि मेरे पास डॉलर ज़्यादा थे, 503 डॉलर थे, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का टैक्स लगा है। तो आपने इस तरह करनी है, ठीक है। अगर 10 रुपये का भी टैक्स नहीं लगता, अगर मैं इसको जैसे मैंने 49 पे सेल किया था ना, अगर मैं इसको 0.11 कर देता ना, तो फिर मेरा ये टैक्स भी नहीं लगना था, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह आपने बाई सेल करना है। जो आपने बाई करना है वो थोड़ा सा नीचे रेट पे करना है, जो भी रेट चल रहा हो ना उससे 1-2 सेंट आपने नीचे रखना है, ठीक है। बाइंग आपने थोड़ा नीचे रेट पे करनी है, और जब आप सेल करोगे ना तो आपने थोड़े ऊपर वाले रेट पे करनी है, तब आपको जो टैक्सेस होंगे ना वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है।
इस तरह आपने ट्रेड लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने होम पेज में आना है। यहाँ पे आके आपको थोड़ी-सी मज़ीद मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अल्फ़ा इवेंट पे आएँगे तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि आपने आज के दिन में कितना वॉल्यूम बनाया हुआ है। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास जो है ना 2000 का वॉल्यूम बना हुआ है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ, ज जब यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग करते हैं ना, तो आपका जो बाइंग का वॉल्यूम होगा ना, सिर्फ़ वही काउंट होगा। सेलिंग वाला जो वॉल्यूम होगा वो आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ, जो मैंने अभी आपको टोकन बताया ना WOD, इसमें 4 गुना वॉल्यूम आ रहा है। कितना? 4 गुना। मतलब अगर आप $100 की ट्रेड करेंगे ना, तो आपका $400 वॉल्यूम काउंट होगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने $500 की ट्रेड किया ना, तो यहाँ पे मेरा 2000 का वॉल्यूम जो है ना यहाँ पे काउंट हो रहा है, ठीक है। तो 2000 पे मुझे 10-11 पॉइंट से भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो एक इसको मैं मज़ीद भी ट्रेड करूँगा, बाइंग सेलिंग करूँगा, जैसे मैंने बताया ना, जो 16,384 था ना, डेली के 14 पॉइंट्स मैं वही वो जो है ना यहाँ से लूँगा, ठीक है। तो इस तरह आपने पॉइंट बनाने हैं। दूसरी चीज़ ये आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपके पॉइंट होंगे ना, जैसे मैंने अभी आज ट्रेड लगाई है, तो ये वाले जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो अगले दिन, आज मैंने ट्रेड लगाई है, तो यहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स हो गए ना, वो कल 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे मुझे यहाँ पे इसके अल्फ़ा के पॉइंट्स होंगे ना, वो शो हो जाएँगे, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा एयर ड्रॉप से भी 2 तरह से अर्निंग हो जाती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने एयर ड्रॉप बताया है, दूसरे एयर ड्रॉप आते हैं बाइनांस के वेब3 वॉलेट में। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाइनांस के वेब3 वॉलेट में भी एयर ड्रॉप आते हैं, ठीक है। तो वेब3 वॉलेट में जो एयर ड्रॉप आते हैं, वहाँ पे काम भी करना पड़ता है। ये वाले जो एयर ड्रॉप आते हैं, इनमें काम नहीं करना होता, बस ये ट्रेडिंग करनी होती है, पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। जो बाइनांस के वेब3 वॉलेट में आते हैं, उसमें टास्क करने होते हैं, जैसे फॉलो करना, रीपोस्ट करना, या दूसरे स्वैपिंग वगैरह या स्टेकिंग वगैरह, इस तरह के टास्क होते हैं। वो टास्क आपने कंप्लीट करने हैं, तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ से भी हर एयर ड्रॉप से $5, $10, $15 वहाँ से भी प्रॉफिट होता है। वहाँ से सिर्फ 61 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो पॉइंट होते हैं वो कट नहीं होते, बस ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, जब आप एयर ड्रॉप क्लेम करेंगे तो 15 पॉइंट्स यहाँ से कट होंगे। इसको कहते हैं बाइनांस अल्फ़ा यूज़र, इसको कहते हैं बाइनांस अल्फ़ा यूज़र, ठीक है। बाइनांस अल्फ़ा यूज़र में पॉइंट्स कैसे क्लेम करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आप ज़्यादा पॉइंट्स कैसे क्लेम कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फीसेस से, टैक्सेस से कैसे बचा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, कि कम रेट पे आपने बाई करने हैं, ज़्यादा रेट पे आपने सेल करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एयर ड्रॉप यहाँ से कैसे क्लेम करने हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे मेन चीज़, कि आप कितने डॉलर से यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। रूल्स ऑफ वॉल्यूम पॉइंट, अच्छा यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप $512 की अगर आप ट्रेड लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। $512 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर $100 आपके पास होल्ड है, तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट डेली के मिला करेंगे। 10 पॉइंट से आपके बन जाते हैं तकरीबन 150 पॉइंट, ठीक है। 15 दिन में 150 पॉइंट होंगे। तो एक हफ्ते के अंदर कम से कम एक ऐसा एयर ड्रॉप तो आ जाएगा ना, जिसमें 150 पॉइंट से भी आप इसमें क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहला मेन टारगेट आपने ये रखना है, कि आपने जो है ना $16,000 का वॉल्यूम बनाना है, ठीक है। $16,384 का। अगर वो नहीं बना सकते, आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपके पास अगर $50 है ना, तो भी आप यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। $50 या $100 भी है ना, मतलब $100 भी नहीं है ना, तो आप $50 से भी यहाँ से आप काम कर सकते हैं। $50 से इस तरह से होगा, कि आप बार-बार बाइंग सेलिंग करेंगे, ठीक है। एक बार बाय करेंगे तो आपका $50 जो होगा ना, वो $200 का वॉल्यूम काउंट होगा। आप एक बार इसको फिर बाय सेल करेंगे, तो आपका जो है ना 200 वॉल्यूम का मज़ीद काउंट हो जाएगा, तो $400 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहिए $512, तो आपने एक बार उसको फिर से बाय सेल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह मतलब 3-4 बार, अगर आपके पास $50 है ना, तो आपने 3 दफ़ा बाय सेल करना है, तो यहाँ से आपका ये वाला जो वॉल्यूम होगा काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कम से कम जो है ना, एक एयर ड्रॉप तो आ जाएगा ना हफ्ते में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट से आप इसको क्लेम कर पाओगे। और वो जो एक एयर ड्रॉप आएगा ना, उसमें $100 से भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके पास $100 वो भी आ जाएंगे। पहले भी आपके पास $50 हो गए, तो आपके पास $150 हो जाएंगे। तब आपने इसको टारगेट को भी जो है ना ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आप $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप $30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये होगा कि आपको फिर ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिसके पास डॉलर ज़्यादा होंगे, वो दिन में 1 बार या 2 बार बाय सेल करेंगे, तो वहाँ से उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसके पास डॉलर 10 होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे, उसको ये होगा कि फिर बार-बार बाइंग सेलिंग करनी होगी, ठीक है। सारा दिन इसी पे बैठना होगा। तो बार-बार बाय सेल करके जो है ना, वो भी यहाँ से वॉल्यूम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लाज़मी रिप्लाई मिलेगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, या आपको इधर कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर निकाल के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपको मसला हो, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी, जहाँ तक हमसे मुमकिन होगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।